आवाज आ रहा है? यस सर, हेलो। आवाज आ रहा है। ये सराड़ा। देखिए, तो हम लोग कल माइक्रोस्कोप से पढ़ रहे थे और माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने देखा था क्या कि कौन माइक्रोस्कोप किस कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग। स्टूडेंट माइक्रोस्कोप क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। और हमने कहा था उसके बाद कि और भी बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं जिसका आप अलग अलग पर्पज से इसका यूज करते हैं जी। ठीक है, अगर आपको कुछ बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कुछ लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट देखना हो, या ग्लूकोज फ्रुक्टोज सबका स्ट्रक्चर देखना हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना हो, तो आपके पास फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होना चाहिए। ठीक है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप क्या करता है, आपको लाइट को बढ़ा देता है इतना कि आप उसको ब्राइटर एंड ब्राइटर इमेज देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग का माइक्रोस्कोप, अलग अलग तरीके का यूज। और उसमें से एक माइक्रोस्कोप जो आपको लोगों को है, जो याद ही रखना है आप लोगों को है एनी कंडीशन में भी, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड है ना, हम आपको अपना माइक्रोस्कोप दिखाए भी थे, दिखता कैसा है और उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। जब कभी मिलेंगे हम लोग तो प्रैक्टिकली हम करके दिखा देंगे वो कैसे ऑपरेट हो जाता है जी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और उठ के आता है अब हम लोग के सामने में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुने जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज हो जाने से सर दुनिया में बहुत कुछ आसान हो गया और बहुत चीजों का, ऑब्जेक्ट का इमेज देखना आप आराम से देख सकते हैं जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा कौन था? तो नॉल नाम के व्यक्ति ने खोजा था, नॉल एंड रस्का नाम के व्यक्ति ने। नॉल एंड रस्का ये नाम का जो व्यक्ति था, इसने आपको ये खोजा था, किसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, इन 1932 में, 1932 में ये खोजा गया था। मतलब हाल फिलहाल में खोजा गया है सर ये। ठीक है, कोई बहुत पुराना जमाने का खोज नहीं है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेरा स्टूडेंट कैसे इमेजिनेशन करेगा, बहुत मतलब आधा रूम ले लेगा आपके पास, अगर मेरे जितना वाला रूम है आधा ले लेगा। मतलब आपको कहा जाता है 10 फीट के स्क्वायर में या 5 फीट के स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेटअप लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना एक टीवी पे उसका इमेज बनता है, मतलब एक एलईडी स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन पे जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट का जूम इन पिक्चर बनता है जी। ठीक है, समझा रहा हम क्या बोलना चाहें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हैंडल विथ केयर है ना, उसको एकदम ध्यान से यूज किया जाता है। क्या क्या इसका समझना है हम लोग देखते हैं, इस समय हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, ठीक है, ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का इस्तेमाल होता है। एक ऐसा मेटल सीट होता है जिससे आपको है ना इलेक्ट्रिसिटी गुजारा जाता है। हाई वोल्टेज पर रहता है ये मशीन है ना जी। 10,000 से 15,000 का वोल्ट देना होगा, मतलब आपके पास जैसे अपने दरभंगा में आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो आपको या तो 2 kV 5 kV ऐसे लगा रहता है, या 50 kV या 1000 kV का लगा होगा जी। ठीक है, लेकिन इसके लिए 50,000 का वोल्ट, मतलब कम से कम 50 kV का आपको माइक्रो ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम तभी करेगा जब इसको हाई वोल्टेज का सप्लाई दिया जाएगा जी। ठीक है, और ये हाई वोल्टेज का सप्लाई हम जब देंगे सर तब ये काम करेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें है ना एक एक आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम दिया जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से लाते हैं हम लोग इसमें? सोर्स ऑफ लाइट है ना, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम से लाया जाता है। तुम लोग बस इसको सुनो अच्छा से, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हम लोग इसका, बस फीलिंग ले सकते हैं जी। इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होगा जी। ठीक है, अब देखिए हम आपको पहले ये समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तुम क्या चीज देख सकते हो। तुम मरे हुए ही चीजों को देख सकते हो, जिंदा चीजों को आप कभी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कौन बैक्टीरिया चल रहा है सर, ये कभी नहीं देख सकते हम लोग। कोई प्रोटीन दाएं हो रहा है या बाएं हो रहा है नहीं देख सकते हैं। मतलब कोई चीज को देखना हो, बड़ा करके जूम करके देखना हो, तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए और वो चीज मरा हुआ होना चाहिए। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस पे लाइट इलेक्ट्रॉन से इस पे प्रहार किया जाता है। इलेक्ट्रॉन से प्रहार किया तो मर जाएगा ना, वो जिंदा थोड़ी रहेगा वो चीज है ना जी। देखिए कुछ बोल रहे क्या? हेलो, चलिए तो हम देखिए, हम पहले ही लिख देते, मेरा स्टूडेंट पहले एक बार ये याद याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मदद से वी कैन ओनली सी द डेड ऑब्जेक्ट है ना, सी ओनली है ना, सी ओनली है ना, डेड ऑब्जेक्ट, डेड ऑब्जेक्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो तो जिंदा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखोगे, मरा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे। डेड ऑब्जेक्ट है ना, विथ हाई मैग्निफिकेशन, विथ हाई मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एंड हाई है ना जी। आपको लिखा आपको रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का हिंदी मतलब हम समझाए हुए आप लोगों को। रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं?
जब दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना चाहो, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट अभी देख रहा है बोर्ड पे एकदम सटा हुआ होगा, अपने रूम में अगर मोबाइल को दूर कर दो तो तुमको ऐसे चिपक गया, लेकिन जितना तुम करीब आते जाओगे तो तुमको पता चला ये दोनों अलग अलग है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखोगी तो इस दोनों के बीच में किलोमीटर का डिस्टेंस बना देगा जी, ठीक है, तो ताकि तुम अच्छे से समझ सको। कल बता रहे थे ना हम आपको कि ऐसे हम हाथ रखे हुए हैं तो बहुत बच्चा को लगा कि सर आपका दोनों हाथ चिपका हुआ है, और नजदीक आके देखिएगा तो लगेगा सर हाथ नहीं अभी हटा हुआ था। वही आपको सेपरेट करके रख देता है ताकि आप इमेज को क्लियरली देख पाए, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब काम करेगा उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है कि भाई हमको ये सब दो तभी काम करेंगे। पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है ना जी। टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, कंडीशन फॉर ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है कि सर इसको हाई वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी या करंट चाहिए, है ना। कितना, तो 50,000 वोल्ट मिनिमम, 50,000 वोल्ट इसको मिनिमम चाहिए, वरना बहुत तेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, उसके बाद इसको है ना सर कोई भी चीज को देखना है ना तो उसको देखने के लिए ना सर पहले उसको क्या करना होगा, लिक्विड आइसोप्रोपाइल से ट्रीट करना होगा। अगर आपके पास लिक्विड आइसोप्रोपाइल नहीं है तो आप लिक्विड नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी सुनते होंगे आप लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन देखते एक मेटल का बड़ा सा आपको ये रहेगा बर्तन, उसी में लिक्विड ऑक्सीजन डाला रहता है। दवा बोले थे क्या आपको कि अगर आपको कोई चीज को देखना है, जैसे आज मूड बनाया कि सर कल के डेट में है ना माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, तो हम कहेंगे रात भर के लिए ना उसको लिक्विड आइसोप्रोपाइल में डाल दो, है ना, लिक्विड आइसोप्रोपाइल। दूसरा टर्म एंड कंडीशन, लिक्विड आइसोप्रोपाइल चाहिए होता है। लिक्विड आइसोप्रोपाइल है क्या एक्चुअली में, ये -180 डिग्री सेल्सियस का एक सोल्यूशन है, समझना रहा जी, 180 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ठंडा हुआ जी। अब लिक्विड ऑक्सीजन नाम सुनते होंगे आप लोग, लिक्विड ऑक्सीजन का -80 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जी। अगर आपको लिक्विड ऑक्सीजन से नहला दे तो आपका शरीर पूरा कांच का बन जाएगा जी, ठीक है। और वही जगह पे एक लाख और सुनोगे लिक्विड नाइट्रोजन, है ना जी। लिक्विड देखिए आपको नाइट्रोजन है ना हवा में गैस के फॉर्म में, तो इसका टेम्परेचर मात्र 15 डिग्री सेल्सियस है, और ऑक्सीजन जो देखिए हवा में तो इसका टेम्परेचर 20-25 ऐसे है। लेकिन वैसे को लिक्विड फॉर्म में तुम चेंज कर दोगे ना, हाईली कंडेंस करके लिक्विड, आपको नाइट्रोजन का जो तापमान निकलता है लिख लो कहीं पे -196 डिग्री सेल्सियस होगा, -196 डिग्री सी, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। -196 का मतलब समझ रहे हैं कि सर है ना, आपको जैसे आप लोग सुनते होंगे कि -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सर क्या होता है कि मतलब -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो तुम लोग कहते हो कि सर की बर्फ जमने लगता है जी, ठीक है, मतलब पानी जम करके बर्फ में बदल जाता है। -196 सोच रही हो कि ऐसा अगर कुछ आपके शरीर पे डाल दिया जाए, या एक चम्मच भी तुमको इसको पिला दिया हम एक लिक्विड नाइट्रोजन, तो अंदर का पूरा जितना गला है ना पूरा बर्फ का बन जाएगा जी, ठीक है, और हल्का सा भी दाएं बाएं करोगे टूट टाट जाएगा, आपको मर जाओगे, ठीक है। पॉइंट क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सी पे होता है। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन है ना, ये आपको कितना पे होता है, आपको 80 डिग्री सी पे होता है। वैसे ही आपको एक लिक्विड आइसोप्रोपाइल है, लिक्विड आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला नहीं लिखना हमको, बस आपको ये समझाना कि लिक्विड आइसोप्रोपाइल कुछ होता है जी, ठीक है। लिक्विड आइसोप्रोपाइल को जब देखोगी ना इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो CH3 प्रोपाइल जानते हो ना जी आप लोग, CH3 ऐसे करके निकालते हैं, है ना, इसमें एक कम रहेगा, 3 कार्बन का कंपाउंड को हम लोग लिक्विड आइसोप्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो इसमें इधर कार्बन रहता है, इस पे एक 2 ही हाइड्रोजन रहता है, एक ही हाइड्रोजन रहता है, ऐसा फोटो समझा रहा जी। लिक्विड आइसोप्रोपाइल भी एक खतरनाक तरह का आपको ये केमिकल है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका तापमान -180 डिग्री सी पे होता है। समझ जाओगे तुम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम कहें ना माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, तो आप एक रात पहले क्या कीजिए, एक बीकर में लिक्विड आइसोप्रोपाइल रखा होगा, उसमें जाके माइटोकॉन्ड्रिया को डाल दो, ताकि एकदम कांच जितना आपको मजबूत हो जाए, पत्थर जितना मजबूत हो जाए सर, ठीक है। सर ऐसा क्यों किया आप, आगे पता चल जाएगा तुम लोगों को। तीसरा टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कल याद कीजिए हम अपना जो माइक्रोस्कोप दिखाए थे, तो एक प्लेटफॉर्म दिखाए थे, प्लेटफॉर्म पे ही सामान को रख के मैं देखोगी, हवा में थोड़े रख के देखेंगे। तो सर इस पे भी सर हम लोग क्या करते हैं कि सर आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक रखते हैं सामान, उस प्लेटफॉर्म का नाम कॉपर ग्रिड है, कॉपर ग्रिड होना चाहिए सर। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक कॉपर का एक पत्थर बना होगा जी, जैसे नहीं कहते कढ़ाई होता है ना, तो कॉपर का एक प्लेट होगा जिसपे तुम माइटोकॉन्ड्रिया को रख करके देख सकते हो सर। कोई और चीज देंगे तो पूरा गला देगा जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रो देखो 50,000 वोल्ट है, कोई मजाक थोड़े है। 50,000 वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन से जब पड़ेगा उस पर, तो पूरा सरफेस सबको गलाते जाएगा ना, तो तुमको वो सरफेस कम से कम इतना मजबूत होना चाहिए कि उस हीट को बर्दाश्त कर सके जी, ठीक है। और लास्ट है
कि अगर आप कोई चीज को देख रहे हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को देख रही हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे है ना तुमको गोल्ड का पानी चढ़ाना पड़ेगा, या है ना सिल्वर या टंगस्टन का पानी चढ़ाना होगा जी, ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों किया आप? देखो गोल्ड के बारे में कहा जाता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। सोना सोना जाता है लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड से उसको कोट कर देंगे सर, ताकि सर इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर तक घुस करके उसको खराब न कर सके जी, ठीक है। जा रहा है मेरी बात समझ में? तो एक तीसरा केस क्या है ना, स्पेसिमेन को आपको, स्पेसिमेन को हम लोग कोट करेंगे, कोट विथ है ना आपको गोल्ड या टंगस्टन या आपको प्लेटिनियम से, गोल्ड से या प्लेटिनियम से। प्लेटिनियम भी एक तरह का धातु है, एक तरह का मेटल है ना। ये भी बहुत महंगा होता है, बहुत न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रति मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम कुछ जा रहा है जी, क्या समझाना चाह रहे हैं आज हम आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझाने बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा चीज है जिससे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को 1.5 लाख गुना 20 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब सब बहुत बड़ा करके देखा सकते हैं आप। मैग्निफिकेशन पावर इसका 1 लाख से लेकर के मिनिमम 1 लाख से लेकर के मैक्सिमम 20 लाख तक होता है जी, और इससे तुमको पूरा डिटेलिंग हो जाएगा। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली क्या है सर, ये सिर्फ डेड ऑब्जेक्ट को ही आपको दिखा सकता है जी, ठीक है। और आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। उसमें कि हाई वोल्टेज सप्लाई होना चाहिए, स्पेसिमेन को एक रात पहले आपको लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीट करना होगा, कॉपर ग्रिड रखना होगा। कॉपर ग्रिड का क्या काम है, ये सरफेस देता है जिस सरफेस पे आप उसको रख कर सामान को देख सको। सर उस सामान को है ना सर एक पेंट चढ़ाना होगा, उस पेंट का नाम क्या होगा है ना, गोल्ड या प्लेटिनियम का पेंट चढ़ाना, ताकि वो टूटे नहीं, सामान बिखरे नहीं, ठीक है। हो गया जी, समझ में आ रहा ना। अब आप सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, ये आपको दो तरह का दिखाई देगा। एक मिनट। अच्छा, इसमें से आप लोगों से किसको पता है कि आप जो घर में जो सिलेंडर यूज करती हो ना, वो सिलेंडर लिक्विड फॉर्म में रहता है उसका सामान, लेकिन जब आपको लीकेज होता है या उसको जब ऑन करते हो तो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। पता था ये बात? यस सर। एलपीजी का फुल फॉर्म ही होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जब तुम गैस को लिक्विड में चेंज करते हो तो एलपीजी देखना ठंडा रहता है। कभी गैस से सट के रहोगे ना तो वो ठंडा ठंडा लगेगा उसका मैटर, है ना जी, अंदर से वो ठंडा रहता है ना जी। और ठंडी में क्या होता है कि बाहर में आपको ज्यादा ठंडी, और बाहर इसके अंदर में क्या होता है सर, आपको नहीं कि ज्यादा आपको थोड़ा सा हीट रहता है, इसलिए बर्फ जमना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ से, है ना जी। तो पॉइंट ये सब है कि ऐसा उसका प्रेशर या भाल बनाया रहता है कि बाहर निकले तो गैस से निकलेगा। तुम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने जाएगा ना, लगे इतना बड़ा बोतल होगा जी, ठीक है, मान लो इतना ही बड़ा बोतल हुआ, तो इतना बड़ा बोतल जो खरीदोगे तुम, तो मान लीजिए कि इतना बड़ा बोतल का आपको यानी कि देखने से लगेगा 1 लीटर का है, लेकिन उसमें 20 लीटर ऑक्सीजन रहता है। अब 20 लीटर ऑक्सीजन कैसे रखा होगा, तो लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड को बना कर मतलब कंप्रेस करके रखा रहता है जी, ठीक है। जैसे तुम उसको दाबोगे ना तो स्प्रे के फॉर्म में जो बाहर निकलेगा तो सारा गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है। तो छोड़िए सब, अभी आउट ऑफ सिलेबस चलेगा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख रहे हैं जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें आपको है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है जी, ठीक है। आप लोगों से कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने तरह का दिखाई देता है, आपका क्या जवाब होगा, ये 2 तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको टीम। आप लोग कहोगे सर हमको ये सब पढ़ेगा तो क्या पूछेगा मेडिकल में? हाँ जी, मेडिकल में पूछता है, लेकिन उतना जो हम बोले थे ना वो नहीं पूछेगा। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप होते हैं, तुम जवाब देगा बोर्ड पे टीम और सिम होता है, टीम और सिम। और आप लोग को यही मेडिकल पूछ रहा है, 12th के एनसीईआरटी बुक में आपको टीम और सिम का फुल फॉर्म दिया हुआ है। टीम का फुल फॉर्म बता रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना जी। यही आप लोग को रटना है। देखो और हम पढ़ा रहे हैं, बाउंसर जा रहा है, तो आप लोग याद कीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये याद करना है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना जी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सर इसका काम मतलब बताइएगा। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं। और दूसरा आपको क्या होगा सर, आपको सिम माने क्या होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको 2 तरह का माइक्रोस्कोप होता है, एक टीम होता है और एक क्या होता है सर, आपको सिम होता है जी, ठीक है। अब आपको ये सुनना है कि सर टीम क्या है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। देखो अगर तुम हमसे पूछोगे ना दोनों में अच्छा कौन है, तो ये अच्छा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छा है जी, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 लाख से लेकर 20 लाख गुना बड़ा कर देगा। जैसे मान लीजिए हमारा नाखून होगा ना, उसको 20 लाख गुना बड़ा कर देगा, पूरा डिटेल देख लोगे तुम उसका, है ना जी। ये आपको इसका मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन का मतलब समझ रहे ना, मैग्निफिकेशन का मतलब इसको बड़ा करके देखने में, है ना जी। मैग्निफिकेशन पावर इसका कितना होता है सर, आपको 2 लाख से लेकर के, है ना जी, 20 लाख तक होता है जी, ठीक है। 20 लाख तक
इसका मैग्निफिकेशन पावर होता है जी, ठीक है। और इसका आप मैग्निफिकेशन पावर देखिएगा है ना जी, किसका आपको है ना, टीम का है ना जी, इसका होता है 1 लाख से 2 लाख होता है जी, ठीक है, 1 से 2 लाख होगा जी, ठीक है। हम नोट्स में ये सब बात लिखे हुए हैं, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है जी। उसी तरह से इसका रिजॉल्विंग पावर भी होता है सर, ठीक है जी, इसका भी कुछ ना कुछ रिजॉल्विंग पावर होगा। रिजॉल्विंग का मतलब समझते ना, एबिलिटी टू सेपरेट द ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से अलग करके रख के देने की क्षमता। अभी हम बोले भी थे कि अगर ये लाइनिंग और ये लाइनिंग देख रही हो तो अगर आपको दोनों में डिस्टेंस बहुत कम दिख रहा है और इसी को माइक्रोस्कोप से देखोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस यह बढ़ा देगा इतना दूर का, ताकि तुमको देखने में दिक्कत ना हो जी, ठीक है, समझा रहा ना। रिजॉल्विंग पावर का मतलब सेपरेट करना है जी, ठीक है, इसका भी रिजॉल्विंग पावर होता है। नोट्स है तो देखो उसमें कितना है जी, बताओ तो जी जोरा कितना लिखा हुआ है नोट्स में। एक मिनट को तो रिजॉल्विंग पावर जो देखते हैं है ना इसका टीम का, तो टीम का रिजॉल्विंग पावर है ना, एक मिनट देखते हैं हम भी, जैसे डाटा शार्प बोलना रहता है। हाँ, टीम का रिजॉल्विंग पावर कितना है, 2 से 10 एंगस्टन है जी, 2 से 10 एंगस्टन इसका क्या है, रिजॉल्विंग पावर है जी। ऊपर वाला मैग्निफिकेशन है, इसका रिजॉल्विंग पावर जो है ये कितना है आपको 2 से 10 है जी, 2 से 10 एंगस्टन है। कोई लड़का हार्ड लेवल का तैयारी करो ना, एम्स लेवल का, मतलब तुम नहीं चाहते हो कि कोई भी रिस्क लेके जाए तो ये सब भी पढ़ के जा सकते हो, नहीं तो आप नीट लेवल का ही तैयारी कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल ही रखना चाह रहे हैं अपने आप को, तो आप टी और SM का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब किसी का जिज्ञासा है सर इसका हमको डिफरेंस भी बता दीजिए, तो इसमें हम लोग डिफरेंस बताने जा रहे थे आपको। सर इसमें आपको है ना 2 से 10 एंगस्टन होता है और इसमें एंगस्टन का वैल्यू कितना होता है सर, 15 से 20 होता है जी, ठीक है, 15 से 20 है ना एंगस्टन होता है जी, ठीक है, 15 से 20 एंगस्टन इसका क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर होता है जी, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर होता है जी, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि इसका खोज कौन किया था, इसको नॉल एंड रस्का नाम के व्यक्ति ने खोजा था, नॉल एंड रस्का नाम के व्यक्ति ने इसको है ना आपको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था सॉरी 1932 में। और इसको सिर्फ रस्का ने आपको, नॉल ने खोजा था, ठीक है, नॉल ने कब खोजा था, 1932 में ही बनाया था, 1932 में इसको बनाया गया था, सबको नोबेल मिला हुआ है सबके लिए। और दूसरी बात क्या था कि इसमें हम लोग कोट किससे करते हैं, कोटिंग करते हैं, कोटिंग विथ, और तो लिखे भी थे कोटिंग विथ है ना आपको गोल्ड या टंगस्टन, जो आपको मिल जाए, गोल्ड टंगस्टन है ना, गोल्ड टंगस्टन हुआ है ना जी, गोल्ड हुआ टंगस्टन हुआ, कोटिंग क्यों कर देता कि मेरा ऑब्जेक्ट फट ना जाए इलेक्ट्रॉन के आपको प्रहार से, है ना जी, समझ जाओगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसमें भी वही होता है, कोट विथ करते हैं, कोटिंग विथ गोल्ड, इसमें सिर्फ गोल्ड कोट करते हैं, कोटिंग करते हैं, कवर चढ़ाते हैं, किसका, कोटिंग विथ गोल्ड, इसको गोल्ड के साथ आपको कोटिंग करते हैं जी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, है ना जी। इतना बात समझ में आ रहा है हम कहना चाहें। अगर आपको 2D इमेज चाहिए, 2D इमेज, तो ये आपको 2D इमेज देगा, मतलब आपको इसकी मोटाई नहीं पता चल पाएगा, पर आपको 3D इमेज ला के देता है कौन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 3D इमेज मतलब उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई सब दिखाई देगा इस माइक्रोस्कोप की मदद से जी, ठीक है। दिख रहा है जी बोर्ड। एक मिनट रुकिए तो। यस सर, देख रहा है। ठीक, एक मिनट रुक जाइए, इंक भर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपको माइक्रोस्कोप सबके बारे में, ये लास्ट टॉपिक है जी, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे, है ना। माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सर, उसमें से हम आपको कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं, है ना जी, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे हैं हम आपको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम बहुत सुनिएगा, काम कैसे करता है वही आपको समझना है, समझ के रखना है। कोई लड़का इसमें डिमांड नहीं करेगा कि हमको प्रैक्टिकल भी करना है, उसके लिए करोड़ों रुपया चाहिए आपको, 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया लगता है इस तरह का माइक्रोस्कोप खरीदने में जी। और सेटअप भी होना चाहिए, और सरकार से तुमको ट्रांसफार्मर भी तुमको 3-4 को लगवाना पड़ेगा अपने घर के आसपास, है ना जी, बहुत खर्चा है इसमें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। अब हमको ट्रांसमिशन कैसे काम करता है ना उसको बताना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मेरा हाथ दिख रहा है, डीएम सीट में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, मेरे सर जी के पास है, हम जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना वहाँ आपको है। डीएम से क्या करेगा उससे, बस उससे मेडिकल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, मतलब एक्सरे, क्या नाम है,
अभी हम बोल रहे थे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सरे एनालिसिस होते हैं, वो सब रिसर्च के यहाँ लगा, जो रिसर्च करता है ना वो लोग लगाता है या रखता है, ठीक है। मेरे सर के पास यूनिवर्सिटी में है। देखो मेरा हाथ को देख रहा है, दिख रहा है? हेलो, हाथ दिख रहा है मेरा? यस सर। जोरा है कि नहीं? जोरा देख रही हो जी? यस सर, देख रहे हैं। जैसा हाथ के जस्ट पीछे देखो इसका शैडो, हाथ के जस्ट पीछे इसमें शैडो देख रहे हो बोर्ड पे? यस सर। यही है टीम, यही है टीम, टीम 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 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टीम क्या करता है सर? टीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना जी? हो गया, माइक ऑफ कर लो। टीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है ना जी? तुम समझा माज कैसे हम बता रहे थे? यस सर, टीम बिल्कुल। माइक्रोस्कोप, हाँ हाँ, देखो टीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से सर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए रहता है सर, यहाँ पे यूरेनियम का रॉड सब लगा रहता है और इससे इलेक्ट्रॉन सब निकलता रहता है। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन, है ना जी, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सर। इस बीच में होगा कॉपर ग्रिड, यहाँ पे क्या होगा सर आपको? कॉपर ग्रिड होगा जी, ठीक है। इस रीजन में क्या होगा? कॉपर ग्रिड होगा, वही पता है ना, प्लेटफॉर्म, कॉपर ग्रिड, कॉपर ग्रिड। इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा कॉपर ग्रिड, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन से सर यहाँ पे तुम्हारा अपना स्पेसिमन रखे हो, सच आज तुम्हारा मन है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं सर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को तुम यहाँ पे ला करके रख दिए, है ना जी। इस माइटोकॉन्ड्रिया पे जब इलेक्ट्रॉन गन इस पे टकराता है ना सर, इस पे माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, इस पे कहीं ना कहीं से टकराएगा, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मान लो रास्ते में कोई आदमी आएगा तो उसका शैडो नहीं बनेगा, दिमाग लग रहा है? अभी हम हाथ रखे थे अपने लाइट की तरफ से, तो सर इससे टकराने के बाद लाइट तो बहुत रुक गया, लेकिन इसका एकदम जिट्टो वही फोटोग्राफ बोर्ड पे बन रहा है सर। मतलब आपको जैसे आपका जैसा हाथ है ना, उसका कुछ बड़ा इमेज आपको दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे एंगल हम कर देना, कुछ ऐसे एंगल कर दो, कुछ लग रहा है जी, कुछ बोर्ड देखिएगा तो बोर्ड पे मेरा उंगली फिंगर का पूरा आपको निशान बन रहा है, और 2 उंगली के बीच में गैप है ना, तो उसका भी लाइट का आपको कुछ आपको डिफ्रेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जी, ठीक है। तो स्पेसिमेन यहाँ पे रखे, है ना, स्पेसिमेन फट न जाए इलेक्ट्रॉन के दबाव से, स्पेसिमेन को बचाने के लिए इसमें हमने गोल्ड का कोटिंग चढ़ा दिया था, गोल्ड सोना का पानी चढ़ा दिए थे ताकि मेरा सामान है ना फटे नहीं। और गोल्ड का कोई असर नहीं पड़ता स्पेसिमेन पे, तुम जानते हो स्पेसिमेन न्यूट्रल रहेगा किसके प्रति? गोल्ड के केमिकल के प्रति। और हमने रात भर इसको किस में रखा था? आइसोप्रोपाइल में रखा था, इससे सख्त बना हुआ था सर। अब करना क्या है सर? बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का आपको प्रहार करिए इस पे। इलेक्ट्रॉन का प्रहार करोगे ना तो सर ये आपको क्या होगा, आपको यहाँ से शैडो बनना शुरू करेगा। ये शैडो वैसा ही बनेगा जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का है। और सर ये शैडो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आएगा ना, यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, ये स्क्रीन क्या है आपका? टीवी का है जी, ठीक है, टीवी स्क्रीन। आप तुम लोग 3D इमेजिनेशन कर रहा होगा कि सर हमको फीलिंग नहीं हो रहा है ऐसे, तो देख रहा होगा कि इस रूम में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेट कर दिए, यहाँ पे मेरा सामने में ना क्या आपको टीवी लगा हुआ है, अंदर में कहीं पे सामान जाके गिरा दिए, और सामान जहाँ पे गिरा है ना वहाँ पे कॉपर ग्रिड था, सब मशीनें काम करके दे रहा है, और इसका एक शैडो बन जाएगा यहाँ पर जी, ठीक है, दिमाग लगाइए, ये शैडो यहाँ पे बन जाएगा। इसी बीच में है ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होता है, वही मेटल का लेंस हम बताए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करता है? इस शैडो को बड़ा एंड बड़ा कर देता है, जितना बड़ा तुम चाहो उतना बड़ा कर देता है। अभी हम लिखे थे ना 1 लाख गुना बड़ा कर देगा, ये बहुत बड़ा बात हुआ। कल पढ़े थे या आज पढ़े थे ना, कल ही ना पढ़े थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना 1000 गुना बड़ा करके दे सकता है अगर आप 100 गुने 10 करते हैं, तो यहाँ 1 लाख गुना बड़ा कर रहा है सर, बहुत बड़ा इमेज बना देगा। और उस बहुत बड़ा इमेज का आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनेगा, क्यों? क्योंकि शैडो बनना है ना भाई, शैडो को क्या कहोगे जी? ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं मानेंगे, तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होगा? इमेज बनेगा। जिस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कहाँ पे आ जाए? ये स्क्रीन है, इसका स्क्रीन देखो, कुछ कुछ बहुत कुछ आपको खुद इमेजिनेशन करना होगा। कहोगे सर अब कैसे आप ठीक से इसको समझा सकते हैं दोबारा? क्या देखो, दोबारा हम समझा सकते हैं तुमको। जैसे आप लोग कोई पुराने जमाने का टीवी देखते ना, पुराने जमाने जो टीवी रहता है ट्यूब वाला टीवी, अब तो फ्लैट टीवी आने लगा ना, एलसीडी वगैरह प्लाज्मा टीवी आने लगा ना। एक जमाने में जो एक कर्व वाला टीवी आता था, कुछ वैसा ही बात है सर, कि सर एक मशीन होगा, उस मशीन का ये स्क्रीन है, ये उसका आपको टीवी है, अब पीछे आपको ट्यूब सब है बड़ा सा, आपको यहाँ पे तुम सामान कहाँ रख दिया था? यहाँ पे बीच में रख दिए हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है जी, ठीक है। कुछ समझना आप लोग नहीं समझा। हेलो, यस सर, आ रहा। तो देखो एक टीवी है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्पेसिमेन से टकराएगा,
और टकराने के बाद इसका जो शैडो बनेगा ना, ये शैडो आपके प्रोजेक्टर पे आ जाएगा। हाँ, ये तो अच्छा एग्जांपल हो, प्रोजेक्टर वाला जैसे बोलना, प्रोजेक्टर के फॉर्म में इस पे पूरा इमेज आ जाएगा। वो इमेज 2D होगा, पतला इमेज होगा। आप उस इमेज से तुम समझ जाओगे कैसे, जैसे आप अपना टीवी मोबाइल, घर में टीवी मोबाइल में देखते हो ना, कोई किसी को देखना हो तो जूम करके देखते हैं, तो क्या वो आदमी मोटा मोटा दिखाई देता है ना जी, वो आपको 2D फॉर्म में नहीं दिखाई देता। एक मिनट को तो हल्ला नहीं करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हल्ला नहीं करो, जाओ आगे जाकर। तो हम बता रहे थे कि आपको है ना, यहाँ पे स्क्रीन जो है ना, यहाँ पे से आपको इमेज बड़ा करके बन जाएगा। तो लड़के कैसे, ये सब क्या मेडिकल में पूछेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पूछेगा मेडिकल में आपको, लेकिन फील हो जाए, कोई टीचर बेवकूफ ना बना दे आपको, तो ये तैयार रहिएगा। आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। बोर्ड पे जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा है वो ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का हिंदी मतलब होता है कि सर उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ट्रांसमिट कर देना, फैला देना। ये फैला देगा जी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब आ जाओ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नामे में क्लियर से आर पार कुछ होगा सर इसमें। स्कैन कभी कराती हूँ ना, सीटी स्कैन हुआ तो आपके शरीर का आर पार फोटो बना देता है ना, वो आपके अंदर में क्या किडनी लंग्स कहाँ पे सब दिखा देता है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे भी होगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखोगी, जैसे ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें भी यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन गन होगा। इस जगह पे क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसर होगा। आप लोग को पूछेगा कोई कि इलेक्ट्रॉन गन कैसे निकलने लगा, भाई 50,000 वोल्टेज पे जोड़ देंगे तो 50,000 वोल्टेज तो ये इलेक्ट्रॉन गन सब निकालना शुरू कर देगा ना। ये इलेक्ट्रॉन गन जो निकालना शुरू करेगा, अब बीच में तुम क्या रख दो, यहाँ पे स्पेसिमेन रख दो। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिमेन कहाँ रखे हम लोग, यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। और स्पेसिमेन से हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे है ना, इस बार फिर से इलेक्ट्रॉन का आपको यहाँ पे क्या बम्बार्डमेंट होगा। अब बीच में ही हम लोग क्या करते हैं, आपको लेंस रखे हुए हैं। बीच में कौन सा लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। समझ में आ रहा ना जी, कोटिंग वगैरह सब कर दिए जैसे हमको जरूरत था। अब इसमें क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन सोख लेता है सर। अब पूरा इलेक्ट्रॉन सोखेगा और सोखने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसी तरह का ऊबड़ खाबड़ पिक्चर बनेगा। जैसे अभी मेरा फोटो तुम देख रहे हो तो सर यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, ये सब कैसे दिख पा रहे हो आप मेरा फोटो। तो सर लाइट टकरा रहा है, लाइट पूरा इस चीज को स्कैन कर रहा है। आप लोग बहुत सारा फिल्म में देखेंगे, स्कैनर से स्कैन कर लेता है, वैसा ही डिट्टो इमेज बना देता है। वही बात यहाँ पे भी है कि पूरा फोटो का स्कैन करेगा, गड्ढा, ऊंचा, ऊपर खाबर, दाएं बाएं, लेंथ, विड्थ, हाइट, सबको स्कैन करके उसका एकदम इमेज बना के आपको देगा जी। कौन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी 3D इमेज। मतलब आप उसको एंगल बाय एंगल घुमा सकते हो। और आपके मोबाइल में कुछ ऐसा एप्लीकेशन होगा जिससे तुम 360 व्यू देख सकते हो, या नहीं तो तुम कोई ऑब्जेक्ट का 3D व्यू देखते हो, या आपके हाथ में कोई सामान रख दे, ये 3D दिख रहा है सर। 3D कैसे दिख रहा है, क्योंकि इसका आपको इमेज का फोल्डर आप देख रहे हैं। वैसे ही स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, कोई भी स्पेसिमेन को पूरी तरह से अब एनालिसिस कर लेता है। एनालिसिस करके इसका स्क्रीन यहाँ पे लाता है सर। इसका स्क्रीन पे उसका 3D इमेज बनता है। मतलब तुम उसको दाएं बाएं घुमा करके उसकी मोटाई का भी पता लगा लोगी, उसका लेंथ का भी पता लगा लोगी, उसका विड्थ का भी पता लगा लोगी, ठीक है। अब समझ में आया। देखो कोला का सर समरी कीजिए। ट्रांसमिशन में एक शैडो बनता है, बड़ा सा शैडो बनता है, उसका पावर 2 लाख गुना बड़ा हो सकता है। और स्कैनिंग में सर आप जितना मन चाहे मैक्सिमम 20 लाख गुना बड़ा कर सकती हो। तो इससे ज्यादा अच्छा तो ये हुआ ना जी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको जरूरत है कि पूरा डिटेल कर दे सर, ऐसा रिसर्च किए कि सब कुछ जान गए। तो सर उसके लिए तुमको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्टडी करना होगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D इमेज भी देता है, रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा है। मतलब सब सेपरेशन भी दिखाई देगा, मॉलिक्यूल के बीच में जो गड्ढा है सेपरेशन वो भी दिखाई देगा। सेपरेशन को ही हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में क्या दिक्कत है, मतलब क्या होता है ये, इसमें होता है कि सर इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लेंस से गुजारा जाता है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये एक तरह का मेटल है जो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पावरफुल बना देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या करता है सर, आपको ऑब्जेक्ट पे जब गिराता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इसके गड्ढा को, इसकी ऊंचाई को, सबको नाप लेता है जी, ठीक है। और नापने के बाद एक इमेज बना के दे देता है सर, कहाँ पे आपको, एक बोर्ड पे जी, ठीक है। ये जो इमेज बना है सर, इस इमेज को ही हम लोग 3D इमेज के जैसा मान के इसको फील कर लेते हैं। जस्ट लाइक कुछ ऐप ऐसा आपके मोबाइल में हो जिससे आप 3D इमेज देखते हो, या कोई कंप्यूटर गेम खेलोगे जो 3D एनिमेशन में रहता है, तो 3D एनिमेशन जैसा फील करा देगा ये। 3D एनिमेशन जानते हैं ना, चश्मा सब पहन के जो देखते हैं फिल्म, वैसा टाइप का। हो गया, बोलो किसी को अपने तरफ से, जब तुम लोग जवाब दो जी, किसको नहीं समझ में आया है ना। टीम और टीम पढ़ा दिए, किसी को कुछ पूछना पूछिए, मेरी तरफ से बात खत्म हो गया। हेलो, टीम का भी वही डिस्कॉर्ड किया था जो टीम का किया था। हाँ, दोनों का एक ही था, लेकिन इसमें था टीम में था नॉल एंड रस का, दोनों था। स्कैनिंग में नॉल था, नॉल, सिर्फ नॉल 1935 में किया था, ठीक है। बोलो और किसी को कुछ पूछना है।
ऐसा वाला फोटो हम दिए होंगे आप लोग को, ग्रुप में शेयर किए हैं, मतलब आप लोग को दिए हैं। जो नए स्टूडेंट आए हैं उसको हम भेज देंगे। अब रात को पढ़ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। अब पढ़ के क्या करेंगे तो सर हमको कहीं भविष्य में टीम और सिम का फुल फॉर्म पूछेगा, और हम भी यही पूछेंगे आपको। कभी हमको टेस्ट लेना हो आपका तो टीम और सिम का ही फुल फॉर्म पूछेंगे। तुमको सर मैकेनिज्म क्यों बताया भाई, तुमको जानने का था, जिसको जानने का मन था तो जान गए, जिसको नहीं जानने का था उसको आप छोड़ देना, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है ना जी। कोई आपको राज हो तो ये राज खोल गया सर टीम और सिम का, है ना जी। बोले आगे, समझ में आया? यस सर, यस सर। तुम समझा माज? यस सर। समझ गया ना? ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछ ले इस सब पे, टीम पे सिम पे। राफिया तुम समझी? पूछिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसको जवाब देना दीजिएगा। राफिया तुम समझी जी? या आज भी ऑडियो ही सुन रही हो? राफिया सुन रही है? नहीं है। जोरा, जोरा है कि नहीं? वो भी चली गई। है सर, हम हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो। तुमसे हो रहा है जी 11 नया स्टूडेंट जो आए हो, तुमसे हो रहा है जी? कुछ समझा आज मेरा क्लास का कि ऊपर से गया तुमको? अरबाज, हेलो अरबाज, सुन रहे हो? सुन ही नहीं रहा है लड़का, लगा के चल गया क्या? चलिए इसका आंसर बताइए, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विच माइक्रोस्कोप गिव 3D इमेज? दूसरा। सेकंड। सही है, सही है। माँ सहमत हो तुम इससे? चला, मार्क्स भी चला गया क्या? नो सर, हम यहीं पे हैं। सुना, पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? यस सर। Which microscope used in study of biomolecule? Used in study of biomolecule. बायोमोलिक्यूल को पढ़ने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? ठीक है, बायोमोलिक्यूल समझ रहे हो? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, सच एज ग्लूकोज। कोई केमिकल को पढ़ना चाह रहे हैं को सच मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, इसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप आपको होना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है फेज कंट्रास्ट, फेज कंट्रास्ट। दूसरा ऑप्शन है, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम देवे नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्शन। तीसरा है आपको फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। चौथा है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। कल क्लास में पढ़ाए थे जी फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। दूसरा। तीसरा ना थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला, यस, तीसरा ऑप्शन होगा। कल हम बताए थे कि केमिकल का स्टडी करना हो, बेंजीन कैसा होता है देखना चाहती हो, या ग्लूकोज कैसा होता है, या फ्रक्टोज कैसा होता है, कैसा दिखता है ना, आपके अंदर में प्लाज्मा मूवमेंट कैसा दिखता है, उसके लिए आपके पास फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप होना चाहिए जी। ठीक है, बाकी सब रहने दीजिए यहाँ तक। कल से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ाने में हमको थोड़ा सा सहूलियत महसूस होगा, थोड़ा बहुत जिसका छूट गया है ना, मतलब हम उसको कुछ मदद कर देंगे, है ना। कल की क्लास में 5 मिनट रिविजन करें, कल संडे है, फिर भी मैसेज देंगे हम, है ना, मैसेज देंगे तो आप एक्टिव होकर देख लीजिएगा। सैटरडे है सर। अच्छा सॉरी, सैटरडे है, तो कल तो मिल ही रहे हैं हम लोग तब। ठीक है, तब कल मिलिए तब। ठीक है, रहने दीजिए तब, कल हम लोग मिलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ठीक है सर, एक सवाल पूछा। हाँ पूछो ना, पूछो। जब एक्सरे किसी चीज का रे मतलब कि शैडो ही बनाता, तो फिर एक्सरे का रे रिएक्शन क्यों कर रहा है बॉडी में? नहीं तो वो इतना पतला होता है ना कि सेल के अंदर भी घुस जाता है, और सेल के अंदर घुस करके और उसके डैमेज भी करता है। एक्सरे गर्म होता है ना,
तुम लोग जब पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें एक्सरे का एनर्जी होता है कुछ, और वो एनर्जी जब आपके मॉलिक्यूल से टकराएगा डीएनए आरएनए से तो उसको तोड़ देता है। डीएनए आरएनए का टूटना इसको कैंसर या म्यूटेशन, ठीक है। तो एक्सरे को और कभी ज्यादा यूज करने से ऐसा होता है, हल्का फुल्का एक्सरे हुआ तो नहीं टूटेगा डीएनए, और ज्यादा 10 दिन पे जाके एक्सरे करा रहे हो, एक्सरे रूम में हमेशा काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपका डीएनए डैमेज हो और आपको कैंसर हो जाए, ठीक है, समझे ना। तो आर पार ले जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सरे इतना पतला होता है कि आपके सेल के अंदर में ट्रैप हो जाता है और डीएनए के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ता रहेगा। इससे क्या हो सकता है, आपका सेल मर सकता है या सेल में कैंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए बाय।